हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाइव शोयस। तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था, इसके रिगार्डिंग हमने बात किया था, याद है या नहीं? हमने बात किया था स्लेवरी और इसका मेन टॉपिक था सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में हमने 4 बेसिक सिस्टम्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन देखा था, जिसका पहला नंबर था स्लेवरी, कास्ट, एस्टेट एंड क्लास। ठीक है, स्लेवरी का मतलब जो एंशिएंट ग्रीस, रोम, साउदर्न स्टेट्स ऑफ यूएसए इन 18-19 सेंचुरी में हुआ था। ठीक है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, जहाँ पे बॉन्डेड लेबर की बात हमने किया था, वो अभी ग्रेजुअली इरेडिकेट हो रहा है, बट कुछ कुछ पार्ट में अभी भी ये अवेलेबल है, मतलब एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एंड कास्ट हमारे इंडिया में है, जिसके रिगार्डिंग हम अभी विस्तार पे बात करेंगे। एंड एस्टेट है फ्यूडल यूरोप के रिगार्डिंग, जहां से हमारा सोशियोलॉजी का जन्म हुआ था। ठीक है, एंड क्लास यू ऑल नो, जिसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा कास्ट। ओके, इन ए कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम एंड इंडिविजुअल्स पोजीशन टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टेटस एट्रीब्यूट्स एस्क्राइब्ड बाय बर्थ। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेटस जो मिलता है ना इंसान को कास्ट सिस्टम में, वो बर्थ से मिलता है। ठीक है, अगर बर्थ में आप किसी ब्राह्मण फैमिली में जन्म ले लिए तो आपका स्क्राइब्ड स्टेटस क्या हो गया? अपर कास्ट। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग हम अभी डिटेल में बात करेंगे। रेदर देन ऑन एनी व्हिच आर अचीव ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वंस लाइफ। कोर्स ऑफ वंस लाइफ मतलब आपने कोई अचीव किया है, जैसे मिलिट्री में हर चीज, कैप्टन, जनरल, वो सारी चीज के अचीव्ड होते हैं। जैसे आप डॉक्टर बने तो आपने वो अचीव किया है, ना कि आपके पापा डॉक्टर है तो आप भी डॉक्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज लाइक कास्ट सिस्टम जहाँ पे एस्क्राइब्ड होता है। ये जो वर्ड है ना एस्क्राइब, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द की पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, दिस इज नॉट टू से दैट इन ए कास्ट क्लास सोसाइटी देयर इज no systematic constraint on achievement imposed by status attributes such as race and gender। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि क्लास सोसाइटी में भी कुछ सिस्टमेटिक कंस्ट्रेंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए सिंपल भाषा में हम बात करें तो क्लास सोसाइटी में भी एक स्ट्रेटिफिकेशन होता है, जैसे जेंडर के रेस पे। जेंडर के बात पे अगर हम गौर करें तो देख सकते हैं कि वुमेन एक स्टेज पे ही जाके रुक जाते हैं, वो कम से कम सीईओ बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मामा अर्थ के सीईओ को देख सकते हैं, कुछ कुछ गिनी चुनी ऐसे सीईओ को एक वुमेन के तौर पर हम देख सकते हैं। बाकी वुमेन के रिलेटेड या फिर जेंडर की बात करें हम, या फिर रेस की बात करें, तो एक हद तक होती है वो, मतलब उससे पहले उससे ऊपर जो जाते हैं ना वो जेंडराइज होता है, रेसिस्ट हो जाते हैं कभी कभी। तो ये एक क्लास सोसाइटी में भी एक स्ट्रेटिफिकेशन है। ऐसा नहीं कि क्लास सोसाइटी इज नॉट स्ट्रेटिफाइड, हर जगह स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट करता है। यही बात हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाउएवर स्टेटस एट्रीब्यूट्स ascribed by birth in a caste society define an individual's position more completely than they do in class society। मतलब क्या है कि अगर कास्ट सोसाइटी में है, अगर आपने अपर कास्ट में पैदा हुए हैं तो अपर कास्ट ही रहेंगे आप। ठीक है, आप लोअर कास्ट में ट्रांसफर नहीं हो सकते, या फिर लोअर कास्ट के इंसान अपर कास्ट में। तो मतलब ऐसा है कि ये एक डेफिनिट बात हो गई। ठीक है, डेफिनिट बात। ठीक है, इन ट्रेडिशनल इंडिया डिफरेंट कास्ट फॉर्म ए हायरार्की ऑफ सोशल प्रेसिडेंस। ओके, इस पोजिशन इन द कास्ट स्ट्रक्चर वर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स प्यूरिटी। कैसे डिफाइन होता था? यहाँ पे मेन बात होता है कास्ट कैसे डिफाइन होता है, प्यूरिटी और पोल्यूशन के रिलेटेड। ठीक है, प्यूरिटी और पोल्यूशन के रिलेटेड हमारा कास्ट का पोजीशन डिफाइन होता है। ठीक है, द अंडरलाइंग बिलीफ वाज दैट दोज हु आर मोस्ट प्योर, यहाँ पे हु आर मोस्ट प्योर, यहाँ पे मोस्ट प्योर क्या है? ब्राह्मण, प्रीस्टली कास्ट आर सुपीरियर टू ऑल अदर्स। कौन सुपीरियर से कौन मोस्टली प्योर है अगर हम बात करें तो वहां पे हो गया ब्राह्मण, प्रीस्टली कास्ट आर सुपीरियर टू ऑल अदर्स। ओके, एंड पंचमास समटाइम्स कॉल द आउटकास्ट आर इंफीरियर टू ऑल द पंचमास। पंचमास और आउटकास्ट, ये जो की पॉइंट है ना, ये याद रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट मी जस्ट, पंचमास एंड वर्ड जिसको हम बोलते हैं आउटकास्ट, और ये लोअर है सब में, और सबसे अपर कौन है? ब्राह्मण, प्रीस्टली कास्ट, ये अपर है, सुपीरियर है ऑफ ऑल अदर कास्ट, एंड पंचमास समटाइम्स कॉल द आउटकास्ट आर द इंफीरियर टू ऑल अदर कास्ट। ठीक है, द ट्रेडिशनल सिस्टम इज जनरली कंसेप्चुअलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ 4 फोल्ड वर्णास। यहाँ पे हम बात करेंगे कैसे कास्ट सिस्टम को डिवाइड किया गया है 4 फोल्ड वर्णास के तौर पे। ठीक है, पहला नंबर पे कौन है? ब्राह्मण्स, देन क्षत्रियस, देन वैश्यास, देन शूद्रस। दीज आर द 4 वर्णास। और जो यहाँ पे हमने बात किया था आउटकास्ट एंड पंचमास, ये यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं होते, दे आर लाइक अनटचेबल्स, दे आर अनटचेबल्स एक्चुअली। ठीक है, आउटकास्ट और अनटचेबल्स जो आर्टिकल 17 में अभी रद्द किया गया है। ठीक है, पॉलिटी की बात भी हम कर देते हैं थोड़ा बहुत। रियलिटी देयर आर इन्यूमरेबल ऑक्यूपेशन बेस्ड कास्ट ग्रुप्स कॉल्ड जातीस। ठीक है, जिसको हम जातीस बोलते हैं, जातीस, ये एक की पॉइंट हो गया। ठीक है, द कास्ट सिस्टम इन इंडिया हैज अंडरगो कंसिडरेबल चेंजेस ओवर द ईयर्स। कास्ट सिस्टम भी चेंजेस हुआ है। पहले के ज़माने में अगर ट्रेडिशन की बात करें, ट्रेडिशनल जो हमने पहले भी बात की, ट्रेडिशनल सोसाइटी में कास्ट एक मतलब रिजिड था, बहुत रिजिड था। बट मॉडर्न सोसाइटी के
एक जो है ना कि मॉडर्न सोसाइटी के जब भी स्टार्ट हुआ है मॉडर्नाइज होना, तो तब से क्या हुआ है, चेंजेस होना स्टार्ट, कंसिडरेबल चेंजेस, ठीक है। एंडोगमी एंड रिचुअल एविडेंस ऑफ कॉन्टैक्ट विथ मेंबर्स ऑफ सो कॉल्ड लोअर कास्ट वर कंसिडर्ड क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग प्योरिटी बाय द सो कॉल्ड अपर कास्ट। चेंजेस हुआ है। एंड यहाँ पे और एक बात क्या है, एंडोगमी एंड रिचुअल एविडेंस ऑफ अवॉइडेंस ऑफ कॉन्टैक्ट। सिंपली हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि अनटचेबल, जो मैंने बात किया ना प्यूरिटी के रिगार्डिंग की, अनटचेबल है, लोअर कास्ट अनटचेबल है, अपर कास्ट उसको छू नहीं सकते, उनका पिया हुआ मतलब बर्तन में पी नहीं सकते अपर कास्ट। सो दीज आर लाइक वी ऑल नो, वी बिलोंग टू इंडिया एंड वी ऑल नो दिस काइंड ऑफ थिंग। अगर दलित्स जो अभी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, अभी भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे AR देसाई साहब ने बोला है, जो हमारे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है, अदर सोशल कंसिक्वेंसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, जहाँ पे हमने बात किया था ना कंसिडरेबल चेंजेस, तो कैसे चेंजेस हुए हैं उसके रिगार्डिंग हमारे AR देसाई सर ने बोला है कि other social sequences of urbanization in India are modern industries brought into being, modern cities honeycombed with कॉस्मोपोलिटियन होटल्स, जैसे हम बात करें तो होटल्स हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, थिएटर, टर्म्स, बसेस, रेलवेज। तो यहाँ पे मतलब मेनली उन्होंने यही बोलने का ट्राई किया है, यहाँ पे आप मतलब किसी को ऐसे शक्ल से देख के बोल नहीं सकते कि अपर कास्ट से, लोअर कास्ट से, ये दलित से, आप बोल नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्या हो गया कि कोई टच कर रहा है किसी चीज़ को, जैसे हम मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में गए, अभी मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट का जो कुक होता है वो कभी कभी दलित हो गया, ब्राह्मण हो गया, वो खा रहे हैं, मतलब कोई भी किसी के हाथ का खाना खा रहे हैं। तो दिस इज नॉट दैट रिजिड राइट नाउ इन मॉडर्न सोसाइटी, इन अर्बनाइजेशन इन इंडिया, आफ्टर अर्बनाइजेशन इन इंडिया, यही बोलने का ट्राई किया है AR देसाई साहब ने, ठीक है। देन पार्मर ऑब्जर्व क्या कहते हैं, दे विल नॉट इवन ड्रिंक वाटर फ्रॉम आवर हैंड्स एंड दे समटाइम्स यूज एब्यूसिव लैंग्वेज व्हेन डीलिंग विद अस। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है, ठीक है। दिस इज बिकॉज दे फील एंड बिलीव दे आर सुपीरियर। बिलीव करता है कि अपर क्लास क्या बिलीव करते हैं कि दे आर सुपीरियर, एंड लोअर कास्ट को दे आर लाइक एब्यूज करते हैं कभी कभी लैंग्वेज भी, एंड डोंट इवन ड्रिंक वाटर फ्रॉम देयर हैंड, ठीक है। इट हैज बीन लाइक दैट फॉर ईयर्स, नो मैटर हाउ वेल वी ड्रेस, दे आर नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स, इन्होंने बोला है। देन फ्रांसिस्को, यहाँ पे मैंने लिया है NCERT से, ठीक है। इवन टुडे क्या होता है, एक्यूज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट, जो मैंने बोला है अभी तक है। दलित में हम कितने न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं डेली रेगुलरली, तो आप देखेंगे दलित को मारा, दलित को पीटा, दलित को मॉब लिंचिंग हो गई, ये बहुत सारी चीज़ें होती है कि दलित की फैमिली को पीट दिया। तो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ केसेस एग्जिस्ट ड्यूरिंग दिस मॉडर्नाइज टाइम ऑल्सो इन इंडिया, ठीक है। एट द सेम टाइम द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ अफेक्टेड द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में दो चीज़ें अभी तक हमने जाना कि पहला था अर्बनाइजेशन ने बहुत इफेक्ट किया कास्ट सिस्टम को, ठीक है। अभी हमको पता नहीं चलता कि हमारे पास में बैठे हुए इंसान अपर कास्ट का है या लोअर कास्ट का है, वी कांट आइडेंटिफाई देम, ठीक है। और एक सिस्टम जिसने दिस कास्ट सिस्टम को अफेक्ट किया है वो है डेमोक्रेसी हैज अफेक्टेड द कास्ट सिस्टम, ठीक है। कास्ट आर इंटरेस्ट ग्रुप्स हैव गेन्ड स्ट्रेंथ। अभी डेमोक्रेसी की वजह से कास्ट रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत सारे हैं, ठीक है। कास्ट रिलेटेड पीयर ग्रुप्स है, ठीक है। कास्ट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कास्ट के रिगार्डिंग काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने खिलाफ मतलब जो भी कास्ट से रिलेटेड ऐसे दलित के साथ खड़े होते हैं, ठीक है। यू गॉट द आइडिया, ठीक है। कास्ट एंड इंटरेस्ट ग्रुप हैव गेन्ड स्ट्रेंथ, इसके रिगार्डिंग हमने बात किया, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पीयर ग्रुप्स वगैरह। वी हैव ऑल्सो सीन डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट असर्टेड देयर डेमोक्रेटिक राइट्स इन सोसाइटी, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बात किया आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, डिमोनिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देन हमारा जो रिजर्वेशन है एक बहुत बड़ी फैक्टर होता है यहाँ पे रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, ठीक है। SC ST के रिगार्डिंग जो रिजर्वेशन है, तो यहाँ पे भी कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये रहा हमारा छोटा सा टॉपिक रिगार्डिंग कास्ट सिस्टम के बारे में जो यहाँ पे हमने बात किया है। इसमें और भी पढ़ने की आप लोगों को ज़रूरत है, डेटास वगैरह ये सब आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक से बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लास। यहाँ पे क्लास में देख सकते हैं आप, मार्क्सिस्ट थ्योरी एक है और एक है फंक्शनलिस्ट थ्योरी और एक है वेबर ने क्या कहा था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास से रिगार्डिंग। मार्क्सिस्ट थ्योरी ने क्या बोला है, मार्क्सिस्ट थ्योरी, सोशल क्लासेस आर डिफाइंड बाय व्हाट रिलेशन दे हैव टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम मार्क्स की बात करें ना, तो वो मार्क्स जी हमेशा बात करते हैं इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कि हर चीज़ का जो एक जड़ है ना वो इकोनॉमी है। मार्क्स के जो भी आप थ्योरी देखेंगे, मार्क्स जी के जो भी थ्योरी देखेंगे, सारा का सारा मार्क्स सर जो भी बोलेंगे वो इर्द गिर्द घूमेगा इकोनॉमी के रिलेटेड। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सोशल क्लासेस आर डिफाइंड बाय व्हाट रिलेशन दे हैव टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ सोशल क्लासेस क्या रिलेशन है वही बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड एज टू वेदर ग्रुप्स आर ओनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड और फैक्ट्रीज। ओनर्स जैसे कंपनी का
जो कंपनी बनाते हैं उसका, ठीक है, कंपनी का मालिक बन गया, ओनर्स, ठीक है, और वेदर दे आर ओनर्स ऑफ नथिंग बट देयर ओन लेबर। यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात किया गया है, ठीक है, एक है ओनर और एक है वर्कर। एक हो गया ओनर एंड अनदर हो गया वर्कर, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। मार्क्सिस्ट थ्योरी इन दोनों का रिलेशनशिप देखता है, ठीक है, ओनर्स एंड वर्कर, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो। देन वेबर क्या बोलता है, वेबर यूज द टर्म लाइफ चांसेस। क्या टर्म यूज करता था वेबर? वेबर life chances, which refers to the rewards and advantages afforded by market capacity, ठीक है, use the term life chances which refer to the rewards। क्या है यहाँ पे, क्या टर्म्स यूज किया गया है? रिवर्ड्स एडवांसेस अफोर्डेड बाय द मार्केट कैपेसिटी। इनइक्वालिटी वेबर आर्ग्यूड माइट बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक रिलेशन बट इट कुड ऑल्सो बी बेस्ड ऑन प्रेस्टीज और ऑन पॉलिटिकल पावर। तो वेबर जी थ्री कंपोनेंट पे बात करते हैं, एक है इकोनॉमी, लाइफ सच अफोर्डेबिलिटी ऑफ मार्केट कैपेसिटी, प्रेस्टीज के बारे में बात करते हैं, एंड अनदर वन की पॉलिटिकल पावर, ठीक है। एंड देन हमारा है फंक्शनलिस्ट थ्योरी। फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बिगिंस फ्रॉम द जनरल presupposition or belief of functionalism that no society is classless or unstratified। यहाँ पे बात की है फंक्शनलिस्ट ने कि नो सोसाइटी इज क्लासलेस, कोई क्लासलेस वाला सोसाइटी नहीं है। जहाँ पे मार्क्स जी बिलीव करते हैं, मार्क्स सर बिलीव करते हैं कि देयर विल बी ए टाइम जहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी एकदम से आएगा, मतलब अभी नहीं बट कभी ना कभी तो वो क्लासलेस सोसाइटी आएगा। बट फंक्शनलिस्ट क्या है कि देयर इज नो सोसाइटी जो भी क्लासलेस होगा एंड अनस्ट्रेटिफाइड होगा। हर सोसाइटी में किसी ना किसी प्रकार का स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। द मेन फंक्शनल necessity explains the universal presence of social stratification। जो universal presence है, it requirements faced by a society of placing and motivating individual in the social structure। तो क्या बोलते हैं कि फंक्शनलिस्ट क्या बोलते हैं, फंक्शन नेसेसिटी है ये कि स्ट्रेटिफिकेशन रहना नेसेसिटी, ताकि लोगों को मोटिवेट कर सके इंडिविजुअल को वर्क करने के लिए, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स फेस्ड बाय ए सोसाइटी ऑफ प्लेसिंग एंड मोटिवेटिंग इंडिविजुअल, ठीक है। ये जरूरी है, ये यूनिवर्सल है क्योंकि लोगों को मोटिवेट करना है, मतलब मेंटली काम करने के लिए। सोशल इनइक्वालिटी और स्ट्रेटिफिकेशन इज दस एन अनकॉन्शियसली इवॉल्व डिवाइस बाय व्हिच सोसाइटीज एंश्योर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन आर डिलीवरेटली फील्ड बाय मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप लोगों को किसने बोला कि यूपीएससी आईएएस बनना इज लाइक बहुत प्रेस्टीज का काम है, ठीक है, सोसाइटी ने बोला है, हमको बोला है। अगर आप बैंक क्लर्क बन सकते हैं, बैंक क्लर्क एंड आईएएस में क्या चूज करेंगे? ऑब्वियसली आईएएस चूज करेंगे, ठीक है। सो दिस आर लाइक, एंड आईएएस किसको देंगे? जो बैंक क्लर्क का एग्जाम पास करेगा या फिर जो यूपीएससी का एग्जाम पास करेगा। यूपीएससी के एग्जाम में भी आईएएस आईपीएस वो भी नंबरिंग के हिसाब से होता है कि आपका नंबर कितना आया एग्जाम में। तो क्वालिफाइड पर्सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस आर डिलीवरेटली फील्ड बाय द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है। ये रहा हमारा एग्जाम्पल। सो इन ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम सोशल हायरार्की इज फिक्स्ड। अभी हम बात करें तो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम में क्या आता है, सोशल हायरार्की यहाँ पे फिक्स था, रिजिड था एंड ट्रांसमिटेड अक्रॉस जनरेशन इन दिस सोसाइटी। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये जो कास्ट सिस्टम है ना, ये ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम, ये रिजिड था, फिक्स था और ट्रांसफर हो जाता था कि हाँ मेरे फादर अपर कास्ट में थे तो मैं भी अपर कास्ट में होंगी, मेरे बच्चे भी अपर कास्ट में होंगे, उनके बच्चे भी अपर कास्ट में होंगे। तो दिस इज लाइक ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम, ठीक है। देन मॉडर्न, अगर हम बात करें मॉडर्न क्लास सिस्टम की, अगर बात करें, इन कंस्ट्रास्ट इज ओपन एंड अचीवमेंट बेस्ड, ठीक है। देखिए यहाँ पे मॉडर्न सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये ओपन है एंड अचीवमेंट बेस्ड है। अगर मेरे पापा, ठीक है, मेरे पापा एक डॉक्टर हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पापा डॉक्टर हैं, अगर उनका डिग्री एक डॉक्टर का है, दैट डजंट मीन मेरे पास भी डिग्री डॉक्टर का होगा, मेरे बच्चों के पास भी डिग्री डॉक्टर का होगा। दिस इज नॉट लाइक दैट, वी हैव टू अचीव देम। जैसे किसी आईएएस ऑफिसर का बेटा है, वो आईएएस ऑफिसर नहीं बन जाएगा, उसको यूपीएससी क्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके वो आईएएस ऑफिसर बनेगा, ठीक है। सी जस्ट लाइक दैट इन मॉडर्न क्लास सिस्टम जहाँ पे ओपन एंड अचीवमेंट बेस्ड होता है, बट ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या था, जनरेशन बेस्ड था, ठीक है, फिक्स था, हायरार्की बेस्ड था कि हाँ चलो मेरे फादर हैं तो मैं अपने आप ही अपर कास्ट में आ जाऊंगी, ठीक है। In democratic societies, there is nothing to legally stop a person from the most deprived class and caste from reaching the highest position. And अभी तो बात हो गया कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम किसी को ऐसे रोक नहीं सकते कि आप लोअर कास्ट से है आप इस पोजीशन को एक्वायर नहीं कर सकते, आप अपर कास्ट से है आप इस पोजीशन को एक्वायर नहीं कर सकते। एवरीवन इज फ्री, लाइक फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन है ना फंडामेंटल राइट्स में। Those at the lower levels of the system are not just disadvantaged socially but also economically। वो दोनों मतलब socially economically दोनों ही disadvantage में होते हैं lower levels में जो भी रहते हैं। In rural area, more than half of the scheduled tribe people lives below poverty line। क्या बोला गया है? In rural India, रूरल इंडिया में क्या है, मोर देन हाफ ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया है
जो पुराना है इनका फैक्ट्स, इसको आप अपडेट कर सके, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट स्टेटस एंड रोल, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल बायुष IAS। दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।